चेक रोल बाय। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, जहां एक तरफ दुनिया भर में कोरोना महामारी से लोगों को निजात नहीं मिली, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोगों को एक नया वायरस से जानलेवा खतरा उत्पन्न हो गया है। ये वायरस है बर्ड फ्लू के जरिए इंसानों में फैलने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को कहा जा रहा है कि नॉनवेज ना खाएं। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर डॉक्टर डॉक्टर आर के तुली जी हैं। इनसे जानेंगे बर्ड फ्लू से किस तरह से बचाव किया जाए और ऐसे समय में क्या नॉनवेज खाना सही रहेगा। अगर कोई नॉनवेज प्रेमी नॉनवेज खाते हैं तो वो किस तरह से खाएं। सर, स्वागत है आपका। कोरोना महामारी से तो लोगों को निजात मिला नहीं, दूसरी महामारी से लोग डर गए हैं। कहते कहावत है ना, गंजों के सिर पे ओले। तो ये तो आज हम कोरोना की महामारी से अभी भुगत नहीं पाए कि ऊपर से ये बर्ड फ्लू हो गया। परंतु बर्ड फ्लू का जो विशेष नुकसान है, ये हमारे पंछियों में ही ज़्यादा पाया गया है। इंसानों को कोई डर नहीं है इससे। नहीं, थोड़ा डर तो है, ऐसा नहीं। और फिर क्योंकि ये जो वायरस है, ये एसेंशियली जो H5N8 वायरस है, जो कि बर्ड फ्लू में पाया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे सर्दी आती है तो साइबेरिया इत्यादि से जो बहुत ठंडे जगह हैं, तो वहाँ से बर्ड धीरे धीरे हमारे देश की तरफ आने लग जाते हैं। प्रवासी पक्षी। हाँ, जो प्रवासी पक्षी हैं वो जैसे उड़ते हैं। और ये माना गया है कि ये उनके एक्सक्रीटा में, यानी कि उनके जो ड्रॉपिंग्स हैं, उसमें ये वायरस स्प्रेड करता है। तो जैसे ये पंछी वहाँ से इतने दूर उड़ते जाते हैं, तो और जाके वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे देश में यहाँ पे केरला में कोट्टायम और अल्पाजू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पाया गया कि लगभग 1700 डक्स मरी पाई गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इंदौर में, यूपी में, राजस्थान में, यूपी, बिहार और में, आज तो दिल्ली। दिल्ली में भी 100 कौवे मरे पाए गए। तो ये जो वायरस है, ये आम बर्ड्स में ही फैलता है। और बर्ड्स से इंसान में भी इसका एक दूसरा स्ट्रेन है, H5N1, H5 1। ये जो बर्ड्स में ये विशेष है, H5N8 है। और जो इसका दूसरा म्यूटेशन है, H5N1, तो ये सबसे पहले हांगकांग में पाया गया था कई साल पहले। परंतु आज तक दुनिया में 861 लोगों को इंसान में बर्ड फ्लू H5N1 स्ट्रेन पाया गया, और उसमें से मात्र 455 मौत हुई। ये इंडिया में कितने पाए गए? इतने में, ये दुनिया भर के आंकड़े हैं, 2013 से लेके 2019 तक के। यानी कि 6 साल में 8061 वाकयात हुए बर्ड फ्लू के इंसान में, और उसमें से मात्र 455 मौत हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है, ये हीट को सरवाइव नहीं कर पाता। तो जैसे जो अंडा, चिकन इत्यादि जो लोग खाते हैं, तो अगर उसको ठीक से पकाया जाए तो ये वायरस उसमें सरवाइव नहीं कर सकता। तो कोई ऐसा विशेष खतरा नहीं है। हाँ, एज ए एहतियात के तौर के ऊपर, अगर मैं थोड़े दिन, जो लोग इसके बहुत शौकीन हैं, अगर थोड़े दिन इसको नहीं खाएं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। और बहुत सी और वैरायटीज़ हैं, चॉइस हैं, वो अपना खा सकते हैं। और ऐसा कोई इसकी नुकसान है तो पक्षियों में, खास करके जो मुर्गी पालन का उद्योग है, उसमें कई जगह जहाँ वे पाया जाता है, तो हज़ारों लाखों में उन बर्ड्स को मारना पड़ता है ताकि वो और आगे ना फैले। तो इस का बेसिकली मेरे ख्याल में जो उनको व्यावसायिक नुकसान है, वो बहुत भारी हो सकता है। बेचारे जो लोग इस बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। पर इसका खाने से, अगर विशेष करके ठीक से पका के इसको सही से खाया जाए, तो उसमें साइंटिफिक तो यही माना जा रहा है कि इसका वायरस उसमें बच नहीं सकता, और इससे ना कोई इंसान को नुकसान कर सकता है। लेकिन सर, क्या पक्षी के संपर्क में आने से किसी इंसान को हो सकता है बर्ड फ्लू? जो खाता नहीं है नॉनवेज, फिर भी किसी पक्षी के संपर्क में जाता है, मान लीजिए कोई तोता प्रेमी है या किसी कबूतर प्रेमी है, दाना चारा खिलाने जा रहा है। दिल्ली में बहुत जगह चारा खिलाते हैं लोग, बहुत जगह खिलाते हैं। जी हाँ, यही तो अब सारे 861 केस हुए हैं 6 सालों में, 2013 से 2019 तक।
तो ये इसी प्रकार के संपर्क में आने से ही, और वो भी एक म्यूटेटेड वायरस है। जो H5N8 विशेषकर जो बर्ड फ्लू है वो इंसान में नहीं पाया गया, तो इसकी जो म्यूटेटेड वर्जन है वो मालूम नहीं आने वाले समय में ये और कोई एक और म्यूटेशन हो जाए जो कि इंसान को घातक सिद्ध हो, नुकसान हो। तो इसलिए कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन एनी क्योर, सुरक्षा ही मेरा उपचार है। हाँ, तो अगर हम इससे बच के रहें तो वही अच्छा है। क्या इसका इलाज है, इस बर्ड फ्लू का कोई दवाई है? देखिए, बेसिकली वायरसेस का इलाज होता ही नहीं है। जैसे आपने कोविड महामारी में देखा, तो इसका कोई इलाज होता नहीं है, फिर सिर्फ एक सपोर्ट दिया जाता है। और आपने ये भी माना है कि जो कोविड महामारी में अगर आज तक हमारे देश में लगभग 1.5 लाख से, अब ये आंकड़ा पार कर गया है, 1.5 लाख जो दुर्भाग्यवश मौतें हुई हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि वो डेथ हुई हैं उन लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ थी या जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी। एज ज़्यादा होने का एज कोई एक अपने में कोई ऐसा आंकड़ा अनुमान नहीं है। एजिंग मतलब कुछ लोगों की सेहत कमज़ोर है, ऊपर से उनको कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, या उनको लंग डिजीज़ है, अस्थमा, COPD इत्यादि के उनको रोग हैं, या उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ से उनको इम्यून सप्रेशन की, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उनको ये इम्यून सप्रेशन की दवाई दी जा रही है, या कैंसर के रोगी में ये इम्यून सप्रेशन की दवाई यूज़ की जाती हैं, तो उसकी वजह से वो लोग अक्सर मर रहे हैं, ना कि मात्र कोविड से। आप जानते हैं कि अगर 100 लोगों को कोविड हुआ तो उसमें से 95 को तो घर में क्वारंटीन, आइसोलेशन, वो भी इसलिए कि ताकि उसके व्यक्ति के माध्यम से दूसरों को ना, दूसरे अगर यहाँ बर्ड फ्लू की बात करते हैं सर, बर्ड फ्लू अगर किसी इंसान को हो गया है या अगर हो जाए तो कैसे पहचान करेगा कि मुझे बर्ड फ्लू हो गया है? अब यही है कि आजकल जैसे सिम्टम्स हैं, इसमें उसको गला खराब हो गया, खांसी आएगी, या सांस फूलने लगेगा, बॉडी एक, मसल एक वगैरह होने लग सकती है, होने को शायद उनको डायरिया, लूज मोशंस वगैरह होने लग जाए। तो इसी प्रकार के सिम्टम्स हों तो शक हो और वो इंसान बर्ड्स इत्यादि के संपर्क में आया जा रहा है, तो इसका फिर एक वायरल टेस्ट किया जा सकता है। और अगर इस H5N1 वायरस की वजह से उनको बुखार माना जाता है कि उसकी वजह से है, तो इसमें फिर वही है, एक सपोर्ट सिस्टम है, उनकी आप हेल्थ को सपोर्ट करें, उनको सिम्टोमेटिक कंट्रोल करें, और ये कोई विशेष घातक तो है नहीं, तो कोई डरने की, कोई घबराने की बात नहीं। अब यही मैं बता रहा हूँ ना, आज तक दुनिया में 2013 से 2019 तक मात्र 861 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जिसमें से 455 की मौत हुई है। तो इतनी बड़ी दुनिया में 455 लोग तो क्या दिल्ली की सड़कों में रोज इतने लोग मर जाते हैं। सो नेग्लिजिबल ये है। साफ तौर से बर्ड फ्लू से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉनवेज प्रेमी कोई है तो अंडा और चिकन को थोड़ा ज़्यादा पका के खाएं और स्वच्छता, साफ सफाई से खाएं, और अगर वो बच सकते हैं खाने से तो बच भी सकें, तो बर्ड फ्लू से आप निजात पा सकते हैं। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सीरीज मीडिया के लिए।